जय श्री राम। आइए मानस के चरण को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। श्री तुलसीदास अभी खलों की, दुष्टों की चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछले 2 वीडियो से आप यही देख रहे हैं। इस वीडियो में भी आप यही देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं इस चौपाई से। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। कहते हैं खल अध अगुण अर्थात दुष्टों के पाप और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की गाहा कथाएं, उभय अपार उदधि अवगाहा। दोनों ही अपार और अथाह है, अर्थात खल के अवगुण और साधु के गुण, दोनों की चर्चा अगर हम करते हैं, एक साथ भी करते हैं, तो अपार हैं, अथाह हैं, असीमित हैं। इनकी कोई सीमा नहीं। न दुष्टों की दुष्टता की कोई सीमा है और न ही सज्जन के सज्जनता की कोई सीमा है। दोनों अपार हैं। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अगर हम इसकी चर्चा नहीं करें, अगर हम इसकी व्याख्या नहीं करें, कभी कभी हम लोग बातचीत के क्रम में कह देते हैं, और अक्सर मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि दुष्टों की चर्चा करना बहुत गलत है, व्यर्थ है। इसमें अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। अच्छी बातें करें, अच्छी चर्चा करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। बट हम संग्रह और त्याग कैसे करें, अर्थात किसे हमें अपने पास रखना है और किसे छोड़ना है, किसे त्यागना है, इसको पहचाने बिना, इसकी चर्चा किए बिना, इसके जाने बिना हम ऐसा कर भी नहीं सकते। ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि ऐसा कहें कि ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक हम यह व्याख्या करके समझ न लें कि यह क्या है, सत्य है, असत्य है, दुष्ट है, संत हैं, अच्छा है, बुरा है, इसलिए कभी कभी इसकी चर्चा करना और व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है कि हमें क्या संग्रह करना है और क्या त्याग करना है। इसकी पहचान के लिए ही इसकी चर्चा होनी चाहिए, न कि उसमें उसकी ओर अग्रसर होने के लिए, उसकी ओर बढ़ने के लिए। ग्रहण और त्याग के लिए यह आवश्यक है कि हम दुष्टों की और संतों की समान रूप से चर्चा करें और फिर समीक्षा कर ग्रहण योग्य जो हो उसे ग्रहण करें और जो त्याज्य हो उसे त्याग दें। भले उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले उपोच, भले बुरे सब विधि उपजाए। भले उपोच को, चाहे वो भला हो या बुरा हो, अच्छा हो या खराब हो, सच्चा हो या असत्य हो, गुण हो या दोष हो, सबको विधि ने ही पैदा किया है, सबको ब्रह्मा ने ही पैदा किया है। पर गनि गुण दोष वेद बिल गाए। पर गुण और दोषों पर विचार करना हमें वेद सिखाते हैं। वेद के द्वारा, वेदों के ज्ञान से हमें यह समझ में आती है बातें कि गुण और दोष क्या है, किसे अपनाएं और किसे बिलगाएं,
बिलगाएं, अलग अलग करना, विलग करना, पृथक करना। तो जिस प्रकार विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके हम पृथक करना सीखते हैं, अलग करना सीखते हैं, उसी प्रकार वैदिक ज्ञान से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किसे हम कैसे अलग कर सकते हैं। कहि वेद इतिहास पुराना, वेद और इतिहास पुराण सारे यही कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों दोनों से परिपूर्ण है, दोनों से भरी पड़ी है। अब अपनाना किसे है और छोड़ना किसे है, ग्रहण कौन क्या है, त्याज्य क्या है, यह विश्लेषण करके, इसकी समीक्षा करके कृष्ण ने पूरी गीता में व्यापक चर्चा की है। इसकी बहुत व्यापक चर्चा हुई है गीता में, इसीलिए गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है भारतीय वाङ्मय में। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवनु माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन और मृत्यु, माया तथा ब्रह्मा, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवार मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ये सभी वस्तुएं, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं, अर्थात इन सबों की सृष्टि ब्रह्मा ने की है। निगमागम, निगम और आगम, आगम निगम, निगमागम गुण दोष विभागा। वेद शास्त्रों ने इन दोषों का, इन गुणों का उनके गुण दोषों के आधार पर क्या किया है? विभाग किया है, अलग अलग कर दिया है कि गुण के किसमें, गुण किसमें है और दोष किसमें है। रचना तो ब्रह्मा जी ने अवश्य की है, क्योंकि सृष्टि की रचना जहाँ सच है वहाँ असत्य भी है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य भी है, जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ साधु हैं वहाँ असाधु भी हैं, जहाँ जीव हैं वहाँ ईश्वर भी है, जहाँ संपत्ति है वहीं दरिद्रता भी है, जहाँ रंक है वहाँ राजा भी हैं। तो सारी सृष्टि में इन सारी उपस्थित वस्तुओं का, इन सारे उपस्थित विचारों का जन्म ब्रह्मा जी ने अवश्य दिया है। लेकिन शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता, वेदों को पढ़ने की आवश्यकता, ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता हमें क्यों है? इसीलिए है क्योंकि ज्ञान हमें यह सिखाता है, यह बताता है कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, असंत हंस गुण गहहि पया, परिहरि बारी विकार, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जड़ चेतन गुण दोष अर्थात विधाता ने सृष्टि की रचना करने वाले श्री ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन गुण दोष में रचा है। इस विश्व को, इस सृष्टि को कैसा रचा है, कैसी रचना की है? गुण दोष में रचना की है। दोष में विश्व किन्ह करतारा,
संत हंस गुण गहाई पया। लेकिन जो संत रूपी जो हंस हैं वह दोष रूपी जल को छोड़कर, दोष रूपी जल को गहाई पया, परिहरि बारी विकार। आपको ज्ञात होगा कि हंस प्रकृति में एक ऐसा जीव है जिसके सामने अगर पानी में मिला हुआ दूध रख दिया जाए तो वह सिर्फ अपनी चोंच से, चोंच को डालकर, चोंच हिलाकर दूध और जल दोनों को अलग अलग कर देते हैं। जो संत रूपी मनुष्य हैं वह क्या करते हैं, इस दोषमय जगत से जो दुग्ध का रूप में अर्थात स्वच्छ जो पवित्र चीज़ें हैं उसे अलग कर देते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं और पानी रूपी जो विकार है उसे छोड़ देते हैं। आज हम बस इतना ही छोटा सा वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं, रोकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हरि।